It's June 2018, paper 6-1. Vehicles approaching a certain road junction from town A can either turn left, turn right, or go straight. Over time, it has been noted that of the vehicles approaching this particular junction from town A, 55% turn left, 15% turn right, and 30% go straight on. The direction a vehicle takes the junction is independent of the direction any other vehicle takes at the junction. Find the probability that of the next three vehicles approaching the junction from town A, one goes straight on and the other two either both turn left or both turn right. तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं, हम इसके बना लेते हैं केसेस. उसने आपको ये नहीं बताया कि पहली गाड़ी कहाँ जा रही है, उसने तो ये बताया वन गोज स्ट्रेट. तो मेरे पास ये पॉसिबल है कि अगर मैं बात करता हूँ, लेट सपोज उन्होंने राइट टर्न ले लिया हो, ठीक है, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों के केसेस हमारे सेम बन सकते हैं. तो पहली आपकी स्ट्रेट गई, सेकंड राइट, थर्ड भी राइट, ये एक पॉसिबल है. पहली राइट मुड़ गई, दूसरी स्ट्रेट, तीसरी राइट, ये भी पॉसिबल है. शुरू की दोनों राइट मुड़ गई और लास्ट वाली स्ट्रेट चली गई. इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट के भी तीन केसेस बनेंगे, ठीक है. लेफ़्ट के भी हमारे पास तीन केसेस बनेंगे. अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे. चलें जी, मान लीजिए पहले हमारे पास जो थी वो स्ट्रेट चली गई. तो स्ट्रेट की जो पॉसिबिलिटी है, पहले स्ट्रेट गई, फिर राइट गई और फिर राइट गई. इस केस को हम लेके चलते हैं. तो स्ट्रेट की पॉसिबिलिटी आपके पास है 30%, दैट मीन्स 0.3. राइट की पॉसिबिलिटी आपके पास है 15%, 0.15 एंड अगेन 0.15. क्योंकि ये हमारे पास तीन केसेस बन रहे थे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से प्लस. अब हमारे पास लेफ़्ट वाली लेते हैं कि पहली स्ट्रेट, फिर लेफ़्ट और फिर लेफ़्ट. अगर पहली स्ट्रेट जाएगी, अगेन स्ट्रेट की पॉसिबिलिटी आपके पास है 30%, दैट मीन्स 0.3. और अगर लेफ़्ट टर्न होगी सो दैट विल बी 0.55 एंड 0.55. और हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास तीन केसेस बन रहे हैं लेफ़्ट के भी. तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2925 विच इज़ इक्वल्स टू 0.293. ये आपके पास पहले का आंसर आ गया, ठीक है जी. फॉर नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इट सेज three vehicles approach the junction from town A. Given that all three drivers choose the same direction at the junction, find the possibility that they all go straight on. Now that is the question from the conditional probability, ठीक है. Given that all drivers choose the same direction, so we have same direction, find the possibility that they all go straight. तो आपको find करना है कि straight का. तो वर्किंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डायरेक्शन. राइट. अब पहली बात, स्ट्रेट एंड सेम मतलब तीनों जो हैं वो स्ट्रेट चले गए. तो ये हो जाएगा आपके पास 0.3, पहला भी स्ट्रेट गया, दूसरा भी स्ट्रेट चला गया और तीसरा भी स्ट्रेट चला गया. ये तो आ गया स्ट्रेट एंड सेम डायरेक्शन. अब डिनोमिनेटर में है सेम डायरेक्शन. अब सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि तीनों स्ट्रेट चले गए, तीनों लेफ़्ट मुड़ गए और तीनों राइट मुड़ गए. ये मतलब हुआ स्ट्रेट सेम डायरेक्शन का, ठीक है. अगर तीनों स्ट्रेट चले गए होंगे तो हमारे पास आएगा 0.3, 0.3, 0.3 मतलब 0.3 की पावर क्यूब. अगर तीनों लेफ़्ट मुड़ गए तो ये आएगा 0.55 टू द पावर क्यूब. और अगर तीनों राइट मुड़ गए सो दैट विल बी 0.15 टू द पावर क्यूब. सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट 0.137. ये आपका आंसर. It's June 2018, paper 6-2. In a group of students, 3/4 are male. The proportion of male students who like their curry hot is 3/5 and the proportion of female students who like their curry hot is 4/5. One student is chosen at random. Find the possibility that the student chosen is either female or likes curry hot or is both female and likes their curry hot. सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखते हैं. We are looking for female or likes their curry hot. Alright, it will be probability of female plus probability of those who likes their curry hot minus probability of female and likes their curry hot. अब पहली चीज़ फीमेल की पॉसिबिलिटी क्या है. अगर मेल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/4 है तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इट्स 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी उनकी जो कि करी को हॉट पसंद कर रहे हैं. अब यहाँ पर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है. अगर हम मेल की बात करें, आपने मेल पिक किया 3/4 और उनको हॉट करी पसंद है, दैट मीन्स इट्स 3/5. एक केस ये भी हो सकता है कि हम फीमेल को पिक करें, दैट मीन्स 1/4 और उनको भी हॉट करी पसंद है, दैट मीन्स 4/5 माइनस probability of female who likes hot curry. Probability of female it's 1/4 and who likes hot curry it's 4 divided by 5. तो ये आपका पूरा केस बन गया. Now we need to simplify it.
So after simplification, the final answer is 7 divided by 10. All right. Showing you working, determine whether the events the student chosen is male and the student chosen likes their curry hot are independent. All right. First, we need to write down the working formula. It says probability student chosen is male and the student chosen likes their curry hot, मतलब hot curry. ठीक है. Working formula says मेल मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी हु लाइक्स हॉट करी. ऑलराइट, अब हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी. तो मेल की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है इट्स 3/4, राइट. अब जो हॉट करी है इसमें हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं. क्या क्या भाई, जो मेल हैं वो आ गए और उनमें जो हॉट करी लाइक कर रहे हैं वो आ गए. पहला केस ये बन गया. लेकिन एक केस हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमारे पास वुमेन आ जाए, फीमेल आ जाए 1/4 और वो भी हॉट करी को लाइक कर रहे हो, तो दैट मीन्स इट्स 4/5. तो हमारे पास ये सारे केस आ गए प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट करी जो हम ऊपर कर चुके हैं. अच्छा, अगर आप लेफ्ट साइड देखो तो ये कह रहा है मेल एंड हॉट करी. मेल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास 3/4 और उनमें जो हॉट करी लाइक कर रहे हैं ये आ गया हमारे पास 3/5. नाउ वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन. अगर इक्वेशन बैलेंस हो गई मतलब फंक्शन आपके इंडिपेंडेंट है, अगर बैलेंस ना हुई तो फंक्शन आपके इंडिपेंडेंट नहीं है. ये फ्रैक्शन मेरे पास आ रहा है सिंप्लीफाई करके विच इज़ नॉट इक्वल. Therefore, we can say that the functions are not independent. ये इसका आंसर. Right, it's question number 64, March 2018, paper 62. Last Saturday, Sarah recorded the color and type of 160 cars in a car park. All the cars that were not red or silver in color were grouped together as other. Her results are shown in the following table. Color of car, and you have the table. Find the possibility that a randomly chosen car in the car park is a silver state car. Silver state car. So how many cars are there? There are total 10 cars out of 160. So the first answer is 1 divided by 16. For next part, it says that find the possibility that a randomly chosen car in the car park is a hatchback. So how many hatchback we have? First we need to calculate it. So it's 40 प्लस 26 प्लस 24. इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 90. ऑलराइट, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ हैचबैक कार इट्स 90 डिवाइडेड बाय 160, दैट इज इक्वल्स टू 9 divided by 16. Alright, moving on to the next one. Find the possibility that a randomly chosen car in the car park is red, given that it is a hatchback. So we have a conditional possibility here. We need to find out possibility that it is red, given that it is a hatchback. So firstly, red and hatchback divided by possibility of hatchback. तो कितनी गाड़ी हैं जो आपके पास रेड भी हैं और हैचबैक भी हैं? सो रेड एंड हैचबैक वी हैव ओनली 40 cars, so that will be 40 divided by 160 divided by possibility of hatchback. How many hatchback we have? The possibility we have hatchback is 90/160, which we had find in the previous part. So 160 cancel, the answer you got is 4 divided by 9. Last part, one of the car in the car park is chosen at random. Determine whether the events the car is a hatchback car and the car is red are independent. Alright, so the condition we have, the car is a hatchback car and the car is a red. So we need to find out probability of hatchback times probability of red car, right? पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो कार है वो हैचबैक है, इट्स 90/160 हम फाइंड कर चुके हैं. पॉसिबिलिटी कि आपके पास एक रेड कार है, रेड कार की पॉसिबिलिटी हमने नहीं निकाली. तो रेड हमारे पास टोटल हैं कितनी? रेड आपके पास हैं 20 + 40 60, 60 + 12 72 डिवाइडेड बाय 160. ऑलराइट, ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 160. और अब ये आएगा हैचबैक भी हो और रेड भी हो, हैचबैक भी हो और रेड भी हो, ये आपके पास 40 है. So that is 40 divided by 160. तो बेसिकली दोनों साइड्स आपके पास इक्वल नहीं आ रही हैं. सो द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. ऑलराइट, इवेंट्स आपके पास इंडिपेंडेंट नहीं है. ये आपका आंसर. It's November 2018, paper 6-1. In a group of students, a number of boys and girls are studying. Art, music and drama are given in the following table. Each of these 160 students is studying exactly one. Exactly one मतलब only one, right? Find the possibility that a randomly chosen student is studying music. All right, so the possibility of music is 40 + 12, which is 52, right? So 52 divided by 160, because the total strength we have it's 160. All right,
So 52 divided by 160 leads to 0.325. That is your first part answer. After that, determine whether the events are randomly chosen student is a boy and a randomly chosen student who is studying music are independent. Justify your answer. All right. So what we are looking for, first write down the working formula. जो आप पिक कर रहे हो वो बॉय हो. All right. And is studying music. All right, boy and music. So that will be probability of boy times probability of music. तो कितने probability of boy क्या है मेरे पास? Probability of boy के लिए I need to add all of them. So that will be 24 plus 40 plus 32. So the possibility of boy total is 96. So that will be 96 divided by 160, right? Total. What is the possibility of music? We had find out already the first part, that is 0.325. So 96 divided by 160 times 0.325, that is equals to 0.195. All right. अब इसकी तरफ आते हैं. क्या कह रही है? रैंडम चूजिंग. अच्छा, बॉय हो और म्यूजिक पढ़ लो. बॉय और म्यूजिक. So that is 40. All right. So we need to simplify 40 divided by 160. 40 divided by 160 in decimal is equals to 0.25. The equation is not satisfying. So functions or events are not independent. अगर ये equation satisfy हो चुकी होती तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास independent है. Find the probability that a randomly chosen student is not studying drama given that the student is a girl. All right. तो अब आपके पास एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई. क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास? प्रोबेबिलिटी चूजन इज नॉट स्टडिंग ड्रामा, ड्रामा नहीं पढ़ रहा, गिवन दैट शी इज़ अ गर्ल. राइट. तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? ड्रामा नहीं पढ़ रहा और गर्ल हो डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस आपका गर्ल का आ जाएगा. ठीक है. अब अगर हम टेबल देखें और मैं आपसे पूछूं कि कितनी गर्ल्स हैं जो कि ड्रामा नहीं पढ़ रही, अगर वो ड्रामा नहीं पढ़ रही मतलब वो या तो आर्ट पढ़ रही है या फिर म्यूज़िक पढ़ रही है. तो आर्ट और म्यूज़िक वाले हमारे पास कितने हैं? हमारे पास हैं 27 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास 160 है डिवाइडेड बाय टोटल गर्ल्स मेरे पास कितनी है. अभी सबको मैं ऐड कर लेता हूँ. टोटल गर्ल्स मुझे मिल जाएंगी. दैट विल बी 15 प्लस 12 प्लस 37. So they are 64 girls, right? तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? 64 divided by 160. 160 cancel. 27 divided by 64. It's equals to 0.4218. और ये आपका आंसर. It's November 2018, paper 6-3. A box contains 3 red balls, 5 blue balls. 1 ball is taken at random from the box and not replaced. A yellow ball is then put into the box. A second ball is now taken at random from the box. Complete the tree diagram to show all the possible outcomes and the possibility for each branch. सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शंस हैं. या तो आपके पास रेड हो सकती है या फिर आपके पास ब्लू हो सकती है. ठीक है. रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 3/8 और ब्लू आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5/8. लेकिन अब चूंकि आपने एक येलो बॉल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया तो रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है. रेड, येलो, ब्लू. अच्छा, इस येलो बॉल से फ़र्क क्या पड़ा? देखिए, अगर मैं रेड के बाद एक और रेड निकालता तो वो 2/7 हो जाता, लेकिन अब 2/7 नहीं होगा. अब होगा मेरे पास 2 डिवाइडेड बाय 8. ये 8 क्यों हो रहा है? ये 8 हो रहा है उस येलो बॉल को ऐड करने की वजह से. ठीक है. और मेरे पास ब्लू कितना होगा? ब्लू मेरे पास होगा 5/8. इसी तरह अगर मैं ब्लू के बाद रेड निकालूंगा तो वो आएगा 3/8 और ये आ जाएगा 4/8. ये जो 8 आ रहा है ना, ये इस येलो बॉल की वजह से हो रहा है, क्योंकि येलो बॉल की वजह से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं. फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट 2 balls टेकन आर द सेम कलर. अब सेम कलर का मतलब क्या हो गया? 3/8 टाइम्स 2/8 प्लस 5/8 टाइम्स 4/8. अच्छा, चूंकि मेरे पास येलो की एक ही बॉल है तो आप यहाँ पर 1/8 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि येलो का क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं है. ठीक है. तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट विल बी 6/8. 8 आर 64 प्लस 20/64. ऑलराइट. ये बराबर हो जाएगा 26/64. 2 13s आर 26 एंड 2 32s आर 64. तो ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है. नेक्स्ट वन. Given that
the possibility that the first ball taken is red given that the second ball taken is blue. ये आपका जो क्वेश्चन बना किस चीज़ का बन गया भाई, ये गिवन दैट का मतलब क्या हुआ, दैट इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फर्स्ट बॉल टेकन इज रेड गिवन दैट सेकंड बॉल टेकन इज ब्लू. तो मेरे पास क्या बनेगा, रेड एंड ब्लू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू. अब अगर वो रेड हो और ब्लू हो तो रेड के बाद जो ब्लू की पॉसिबिलिटी है, रेड के बाद ब्लू, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/8 टाइम्स 5/8. ठीक है. अच्छा, ब्लू की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, ब्लू की पॉसिबिलिटी ये कि या तो रेड के साथ ब्लू हो सकता है या फिर ब्लू के साथ भी तो ब्लू हो सकता है. तो ये जो ब्लू के सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं ये मेरे सैम्पल स्पेस बनते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 8 8s are 64 डिवाइडेड बाय 3 5s are 15, 3 5s are 15 प्लस 5 4s are 20 डिवाइडेड बाय 64. ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, आपके पास आएगा 15 डिवाइडेड बाय 35 विच इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 7. और ये आपका इसका आंसर आ गया. Question number 70 from June 2019, paper 6-1. Jamil has 5 plums and 3 apricots in a box. Rosa has X plums and 6 apricots in a box. One fruit is chosen at random from Jamil's box and one fruit is chosen at random from Rosa's box. The probability that both fruits chosen are plums is 1/4. Write down an equation in X and hence find X. Alright. So first हम बात करते हैं जमील की. जमील के पास प्लम्स कितने आ गए, इट्स 5 एंड एप्रिकॉट्स इट्स 3. ठीक है. सेकंड साइड पे हमारे पास रोज़ा है, प्लम्स कितने हैं उसके पास, x एंड एप्रिकॉट्स आर 6. ठीक है. तो टोटल जमील के पास कितने आ गए, टोटल इसके पास आ चुके हैं 8 और टोटल रोज़ा के पास कितने आ गए, दैट विल बी x + 6. ऑलराइट. अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है द पॉसिबिलिटी दैट बोथ फ्रूट चूजन आर प्लम इज 1/4. ऑलराइट. तो दोनों के पास अगर प्लम आएगा तो जमील क्या क्या हो जाएगा, 5/8 मल्टीप्लाई रोज़ा के पास आएगा x डिवाइडेड बाय x + 6 एंड द पॉसिबिलिटी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so that will be 5x is equals to 2x + 12 and 5x minus 2x, 3x is equals to 12 and x is equals to 4. ये आंसर. It's June 2019, paper 6-1. It says a fair 6-sided die is thrown twice and the scores are noted. तो आपने 2 दफ़ा उसको अपने डाइस को फेंका, स्कोर नोट किए. इवेंट x क्या है, द टोटल ऑफ द 2 स्कोर इज 4 एंड इवेंट y द फर्स्ट स्कोर इज 2 और 5. पहला स्कोर या तो 2 होगा या फिर 5 होगा. ठीक है. x और y इंडिपेंडेंट है, आपने इसको शो करना है. पहला मैंने ले लिया, x क्या है, x मुझे बता रहा है सम 4. अब सम 4 को मैंने अपनी पॉसिबिलिटी डायग्राम पे मार्क किया. ये जो मेरे पास ब्लू वाले सर्कल्स हैं इनका देखें आप सम 4 आ रहा है कैसे, 1 + 3 4, 2 + 2 4 एंड 3 + 1 4. तो मेरे पास 3 आउटकम्स हैं जहाँ पे मेरा सम जो है 2 नंबर्स का 4 आ रहा है, बाकी कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. दैट विल बी 3/36 मीन्स 1/12. ये आ गया मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x. पॉसिबिलिटी ऑफ y के बारे में क्या है, 2 और 5. तो 2 और 5 का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी ऑफ 2 प्लस पॉसिबिलिटी ऑफ 5. ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा जहाँ पे 2 और 5 दोनों हो, तो इसलिए इसके साथ कुछ माइनस नहीं हो रहा. पॉसिबिलिटी ऑफ 2 क्या है, ये सारे ग्रीन सर्कल्स, ग्रीन जो आपकी रेक्टेंगल है, ये सारे 2 के हैं. कि आपको जो पहला स्कोर होगा वो 2 है, तो उसके ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं. और अगर पहला स्कोर 5 होगा तो उसके आपके पास ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं. दैट मीन्स 6 + 6 12/36 1/3. ये मेरा आ गया पॉसिबिलिटी ऑफ y. मुझे शो करना है फंक्शन इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये हमारे पास कंडीशन होती है. पॉसिबिलिटी ऑफ x मेरे पास, पॉसिबिलिटी ऑफ y मेरे पास. पॉसिबिलिटी ऑफ x एंड y का मतलब कि ये दोनों कंडीशंस कहाँ फुलफिल हो रही हैं. देखिए यहाँ पर मेरे पास सिर्फ रेड है, ठीक है. यहाँ पे मेरे पास एक आंसर ऐसा है जहाँ पे ग्रीन और ब्लू दोनों आपको मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक पॉसिबल आउटकम है यहाँ पर जहाँ पर इवेंट x और इवेंट y दोनों अकर कर रहे हैं. तो मेरे पास सिर्फ चूंकि एक ऑप्शन है तो मैं इसको कहूँगा दैट विल बी 1/36. Alright, now we need to simplify. So it's 1/36 equals to 1/36. That means the two events are independent and that is your answer. Question number 73, June 2019, paper 6-3. Megan sends messages to her friend in one of 3 different ways: text, email or social media.
For each message, the probability that she uses text is 0.3 and the probability that she uses email is 0.2. तो उसके पास 3 तरीके हैं, alright. At first, she can send text, she can send email, or she can use social media, alright. After that, the probability that she uses text is 0.3. And the probability that she uses email is 0.2. That means social media का आ जाएगा 0.5. She receives an immediate reply from a text message with probability is 0.4. तो अगर text message से उसको reply मिल गया तो the possibility is 0.4. तो उसको मैं कहता हूँ भाई message received R. और अगर message received ना हुआ तो that will be 0.6. Similarly, from an email the probability is 0.15. अगर receive हो गया 0.15 और अगर receive ना हुआ तो that will be 0.85. Similarly for social media, received अगर कर लिया तो 0.6 है और अगर receive नहीं किया तो 0.4. आपके पास पहले का आंसर आ गया. For second part, it says, given that Megan does not receive an immediate reply, all right. Does not receive an immediate reply मतलब R बार आ गया तो find the probability that the message was an email. email यूज़ किया और एकदम से रिप्लाई नहीं आया, ये आपको फाइंड करना है. तो द प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ईमेल इंटरसेक्शन आर बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार. अच्छा, न्यूमरेटर में हमारे पास ईमेल हो और रिसीव ना हो तो इसका एक केस आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.85. डिनोमिनेटर में हमारे पास रिसीव ना होने के 3 केस बन सकते हैं. क्या 0.3 के साथ 0.6 आ सकता है, 0.2 के साथ 0.85 आ सकता है, या फिर 0.5 के साथ 0.4 आ सकता है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. फाइनल आंसर यू विल गेट इज 0.309. ये आपका फाइनल आंसर. Alright, it's June 2019, paper 6-2. Two ordinary fair dice are thrown and the numbers obtained are noted. Even S is the sum of the numbers is even. Even T is the sum of the number is either less than 6 or a multiple of 4. So there are two conditions in even T. Show your working determine whether the events S and T are independent. Alright. तो पहले मैंने काम ये किया, मैंने इवेंट एस को हाईलाइट किया. इवेंट एस मेरे पास इवन नंबर है, तो जितने भी आपको येलो बॉक्सेस, अच्छा ये जो मेरे पास 2 डाइस हैं, ये उनके सम्स हैं सारे नंबर के, ठीक है. तो येलो में सारे आपको नज़र आ रहे हैं जो भी आपके पास इवन नंबर्स हैं, ठीक है. तो मेरे पास टोटल 18 इवन नंबर्स हैं. दैट विल बी 18 डिवाइड बाई 36. तो इवन नंबर की पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई 1/2. टी क्या है, सम इज़ लेसर देन 6. तो जो रेड बॉक्सेस हैं ये सारे सम आपको नज़र आ रहे हैं लेसर देन 6. और सम जो है मल्टीपल ऑफ 4 दे आर फिरोजी डॉटेड. तो जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं ये आपको नज़र आएगा, दे ऑल आर फिरोजी कलर. तो ये है 9/36. अच्छा, कुछ नंबर ऐसे हैं जो डबलिंग हो रही है. एग्जाम्पल, ये वाला 4 आपने 6 में भी काउंट कर लिया और 4 में भी काउंट किया, इसको भी काउंट किया और इसको भी काउंट किया. तो ये मैंने सेपरेट इसीलिए किया है यहाँ पर, ठीक है. तो इवन टी की मेरे पास पॉसिबिलिटी आ चुकी है 4/9. अब हमें शो करना है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है. द वर्किंग फार्मूला वी हैव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी. एस की मेरे पास आ चुकी है, इट्स 1/2. टी मैं निकाल चुका हूँ, इट्स 4/9. अब आपने वो नंबर ढूंढने जो कि जिनका सम इवन नंबर हो और जो 6 से छोटे हों या फिर 4 के मल्टीपल, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए. तो इनको मैं मार्क करता हूँ. लेट्स स्टार्ट विद ब्लैक एरो. अब इवन नंबर और लेसर देन 6, तो मेरे पास 2 जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, 4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 ने फिर सेटिस्फाई कर दिया, एंड 4. ये तो आ गया सम आपका हो इवन और लेसर देन 6 हो. अब एक और क्या है आपके पास कि सम इवन हो लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 4 हो. अब मल्टीपल ऑफ 4 में देखें 8 आ जाएगा, सारे आ रहे हैं 8 ही मेरे पास, और मल्टीपल ऑफ 4 है मेरे पास 12 आ जाएगा. तो कितने नंबर्स होगा, मैं काउंट करूँ अगर इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसका जो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 36. सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1s आर 2, so that will be 2/9 और इसका आंसर आ जाएगा 5/18 which is not equal. So the functions are not independent. ये आपका आंसर. Question number 69. On each day that Tamer goes to work, he wears either a blue suit with probability 0.6 or a gray suit with probability 0.4. If he wears the blue suit, then the probability that he wears red socks is 0.2. If he wears a gray suit, then the possibility that he wears red socks is 0.32.
find the probability that Tamar wears red socks on any particular day that he is at work. कि हमारे पास दो केस बन सकते हैं भाई, या तो वो ब्लू सूट पहनेगा और रेड सॉक पहनेगा पहला केस, या फिर वो ग्रे सूट पहनेगा और रेड सॉक्स पहनेगा. ठीक है. The probability that he wears a blue suit is 0.6 and the possibility that gray suit is 0.4. If he wears a blue suit, then the possibility of red sock is 0.2 and it's 0.32. So we need to simplify. That will be equals to 0.248. That is your first part answer. For second part, given that Tamar is not wearing red socks. Now there is a keyword here which is given that conditional probability. Find the possibility that he is wearing a gray suit. All right. Probability that he is wearing a gray suit given that he is not wearing a red socks. All right. So red bar aa gaya. That will be probability of gray suit and no red socks divided by no red socks. अच्छा, पार्ट 1 में आप निकाल चुके हो कि रेड सॉक्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी. तो अगर वो रेड सॉक्स नहीं पहनेगा तो हम सिंपली पार्ट 1 के आंसर को 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा रेड सॉक्स नहीं पहन रहा. ठीक है. अब आते हैं हम न्यूमिनेटर पे. क्या कह रहे हैं? ग्रे सूट एंड नो रेड सॉक्स. ऑलराइट. तो ग्रे सूट की जो पॉसिबिलिटी आपके पास है दैट इज 0.4 मल्टीप्लाई. अगर रेड सॉक्स पहनेगा सो द पॉसिबिलिटी इज 0.32. अगर रेड सॉक्स नहीं पहनेगा सो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेड सॉक्स फ्रॉम 1. So that will be the possibility of wearing no red socks. So after solving you will get 0.362 and that is your answer. It's November 2019, paper 6-2. Benju cycles to work each morning and he has two possible routes. He chooses the hilly route with probability 0.4 and the busy route with probability 0.6. If he chooses the hilly route, the probability that he will be late for work is x, and if he chooses the busy route, the probability that he will be late for work is 2x. The probability that Benju is late for work on any day is 0.6. Show that x is 0.225. So what I will do first, I will try to make a tree diagram here. तो बेंजू साइकिल्स टू वर्क ईच मॉर्निंग एंड ही हैज़ टू पॉसिबल रूट्स. तो उसके पास दो रूट्स का ऑप्शन है, रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 2. ही चूजेज द हिली रूट with probability of 0.4 and the busy route with probability 0.6. So he has two options for the route. After that, if he chooses the hilly route, the probability that he will be late for work, is x. If he chooses the busy route, the possibility that he will be late for work, it's 2x. So that means what I can figure out, if he is not getting late, the probability is 1 minus x. Similarly here as well, if he is not getting late, the possibility is 1 minus 2x. Now the question says the probability that Benju is late for work on any day. अब अगर वो लेट होता है, मान लें कि उसने हिल डे लिया और वो लेट हो गया, तो क्या बनेगा हमारे पास 0.4 टाइम x. ऑलराइट, ये हमारा पहला केस बन गया. या फिर उसने बिजी डे रूट लिया और वो लेट हो गया, दैट मीन्स इट्स 2x, और जो पॉसिबिलिटी है दैट इज 0.36. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर. सो x इज इक्वल्स टू 0.225 जो आपको शो करना था, एंड दैट इज योर आंसर. आफ्टर दैट, given that Benju is not late for work, find the probability that he chooses the hill route. Alright, now that question is from the conditional probability, right? Firstly, I will write down the working formula. Given that Benju is not late for work, so the first thing, not late. Alright, find the possibility that he chooses the hill route. The options we have, it's probability of hill route and not late divided by probability of not late. Right. तो हमारे पास केस क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी दैट हिल रूट एंड लेट. तो ये हमारे पास आएगा 0.4 टाइम 0.775. अच्छा, डिनोमिनेटर हमारे पास बनेंगे केस कि वो लेट कहाँ कहाँ नहीं हो रहा. भाई हिल रूट लिया, लेट ना हुआ, ये भी हो सकता है, और बिजी रूट लिया और लेट ना हुआ, ये भी हो सकता है. तो मेरे पास क्या आएगा, इट विल बी 0.4 इंटू 0.775 प्लस 0.6 इंटू 0.55. ऑलराइट, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, एंड द फाइनल आंसर यू गेट इज 0.484. ये फाइनल आंसर. इट्स November 2019, पेपर 6-3. There are 300 students at a music college.
all students play exactly one of the guitar, the piano or the flute. The number of males and female students that play each of the instruments are given in the following table. Find the probability that a randomly chosen student at the college is male who does not play the piano. All right. तो मैंने सबको यहाँ पर ऐड करके इसके नंबर लिख दिए, ठीक है, टोटल स्टूडेंट रेट विच इज़ गिवन. ऑलराइट, इफ इट सेज मेल स्टूडेंट एंड नॉट प्लेइंग पियानो, दैट मीन्स या तो वो गिटार बजाएगा या वो फ्लूट बजाएगा. तो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्टली 78 plus 42 which is equals to 120, and now for probability 120 divided by 300 which is equals to 12 divided by 30 which is equals to 2 divided by 5, that is your answer. For second part it says determine whether the events are randomly chosen student is male and a randomly chosen student who does not play piano are independent. Alright, firstly I will write on the working formula. Probability a person chosen is a male who does not play piano. Alright, if for independent we need to find out the intersection. Does not play piano, that means it will be P complement is equals to probability that it's a male multiplies with probability who does not play piano. If the equation balances, तो हम कहेंगे कि यार हमारे पास इंडिपेंडेंट है, वरना ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे. मेल हो और पियानो ना प्ले करे, इसका आंसर हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं. इट्स 2/5 इज इक्वल्स टू. अच्छा जी, अगर हमारे पास स्टूडेंट मेल हो, सिर्फ मेल की बात की जा रही है, तो दैट विल बी 160 डिवाइडेड बाय 300 टाइम्स. अगर वो पियानो प्ले ना करे, अब जो पियानो प्ले नहीं कर रहा और हम किसी को रैंडम को पिक कर रहे हैं, तो पियानो पिक ना करने पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है. ये सारे बच्चे पियानो प्ले नहीं कर रहे और ये सारे बच्चे पियानो प्ले नहीं कर रहे. So firstly I will add those numbers, 62 plus 78 which is equals to 140, and I have 43 plus 42 which is equals to 85. तो जो बच्चे पियानो प्ले नहीं कर रहे हैं बेसिकली वो इनका सबमिशन हो गया. दैट मीन्स नाउ आई हैव 225 डिवाइडेड बाय 300. So after simplify it is 2/5 is equals to 2/5. Equation is balanced, that means we can say that the two events are independent, and that is your answer. It's November 2019, paper 6-3. A box contains 3 red balls and 5 white balls. One ball is chosen at random from the box and is not returned to the box. A second ball is now chosen at random from the box. Find the probability that both balls chosen are red. तो अगर आपके पास पहली बॉल रेड होगी, that will be 3 divided by 8, और अगर दूसरी बॉल भी आपके पास रेड होगी, it will be 2/7. Leads to 3 1s are 3, 3 4s are 8. Answer is 3 divided by 28. ये पहले पार्ट का आंसर. नेक्स्ट वन, show that the probability that the balls chosen are of different color is 15/28. तो आपके पास केस क्या बनेगा भाई, पहला रेड है दूसरा वाइट, या फिर आपके पास बनेगा पहला वाइट और दूसरा रेड. अगर आपके पास पहला रेड होगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 7, या फिर अगर पहला वाइट है 5 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 7. तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7 8s आर 56 विच इज़ इक्वल्स टू 30/56. 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 15s आर 30 एंड 2 28s आर 56. ये आपका आंसर है. नेक्स्ट वन, given that the second ball chosen is red, find the probability that the first ball chosen is red. अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट बॉल चूजन इट रेड एंड गिवन दैट द सेकंड बॉल इज़ रेड. तो ये आपके पास सवाल आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज़ रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज़ रेड एज वेल. सो व्हाट यू विल गेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड. ये आपका केस बन गया, ठीक है जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड, अगर रेड के बाद रेड हो तो आपने ये निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, दैट मीन्स 3/28. और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी के वो रेड है, अब रेड का चांस क्या है भाई, या तो पहला रेड हो दूसरा भी रेड हो, दैट मीन्स 3/28, या फिर पहला वाइट हो 5/8 और दूसरा रेड हो, दैट मीन्स 3/7. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दैट विल बी 3/28 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 56. दैट इज़ 3 2s आर 6 प्लस 5 3s आर 15. ऑलराइट, तो क्या बना आपके पास, इट लीड्स टू 3/28 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 6 21/56. सिंप्लीफाई करते हैं आप,
21s are 28 are 21 and 28 2s are 56. और आप 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1s are 3 and 3 7s are 21. तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2/7. It's June 2020, paper 5-1. On Mondays, Rani cooks her evening meal. She has a pizza, burger, or a curry with probabilities 0.35, 0.44, and 0.21 respectively. When she cooks a pizza, Rani has some fruit with probability 0.3. When she cooks a burger, she has some fruit with probability 0.8. When she cooks a curry, she never has any fruit. Draw a full label tree diagram. All right. Firstly, उसके पास कितने मील्स का ऑप्शन है? उसके पास 3 मील्स का ऑप्शन है. Either it's a pizza, either it's a burger, or it's a curry. All right. The possibility for these three are 0.35, 0.44, and 0.21. After that, when she cooks a pizza, Rani has some fruit with probability 0.3. After pizza, she has fruit, so the possibility is 0.3, and she does not have fruit, so the possibility is 0.7. When she cooks a burger, the probability that she has fruit, it's 0.8, and if she does not have fruit, so it's 0.2. When she cooks a curry, she never has any fruit. That means for fruit it's 0. She never has का मतलब कि वो हमेशा fruit नहीं होगा. So that is our tree diagram. After that, find the probability that Rani has some fruit. So that one will be equals to 0.35 times 0.3, right? कि पिज़्ज़ा होगा एंड फ्रूट होगा प्लस बर्गर होगा और फ्रूट हो जाएगा. सिंप्लीफाई किया इसको एंड यू विल गेट द वैल्यू 0.457. ये इस पार्ट का आंसर. राइट. आफ्टर दैट, find the probability that Rani does not have a burger given that she does not have any fruit. Now that question from the conditional probability. First I will write the working formula. Probability Rani does not have a burger, so it's a no burger. All right. Given that she does not have any fruit, no burger and no fruit, so the probability will be probability of no burger and no fruit divided by probability that no fruit. Right. Firstly, in the first part हमारे पास probability आ गई थी fruit की. तो अगर मैं कहूँ कि क्या probability होगी कि वो fruit नहीं खाएगी, so that means it will be equals to in the denominator 1 minus 0.457. All right. ये तो आपके पास पहले denominator आ गया. अब आते हैं numerator के ऊपर. नो बर्गर एंड नो फ्रूट. अब इसके यार हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होंगी? पिज़्ज़ा खा ले और फ्रूट ना ले. दैट इज़ द फर्स्ट केस. तो मैं ये कह सकता हूँ दैट इट विल बी 0.35 टाइम्स 0.7. ये पहला केस आ गया. प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है? अच्छा, बर्गर तो अलाउ नहीं है ना. तीसरा क्या था हमारे पास? करी. वो करी के साथ फ्रूट ना खाए, ये दूसरा केस हमारे पास हो सकता है. ठीक है. सिंप्लीफाई किया आपने, you will get 0.838. ये आपका आंसर है. Question number 79. It's from June 2020, paper 5-2. A total of 500 students were asked which one of 4 colleges they attended and whether they preferred soccer or hockey. The number of students in each category are shown in the following table. So you have the table. Find the possibility that a random chosen student is at Kenton College and prefers hockey. तो कैंटन कॉलेज में कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं हॉकी को? दे आर 56. सो आई कैन से दैट इट विल बी 56 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 500. So you got 56 over 500 which is equals to 0.112. That is your first part answer. After that, find the possibility that a randomly chosen student is at Dever College given that he prefers soccer. So we can say that it's a conditional probability and it's Dever and soccer, so it will be probability of Dever intersection soccer divided by probability of soccer. All right. So Dever and soccer, the numbers are 120 divided by probability of soccer. All right. So the possibility of soccer, it's 280. That is equals to 3 divided by 7. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन.
One of the student is chosen at random. Determine whether the events the student prefer hockey and the student is at Amos College or Ben College are independent. Justifying your answer. किसी भी इवेंट को अगर आपने इंडिपेंडेंट प्रूव करना है उसका हमारे पास एक जनरल रूल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स कि आपके जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं. इन फार्मूला को मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखूंगा तो मुझे क्या क्या आ गया, हॉकी एंड ए और बी, ऑलराइट, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉकी टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब ए यूनियन बी. मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज प्लेस करूँगा. फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉकी, तो हॉकी वाले मेरे पास कितने 220, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाय 500 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए भी कंप्लीट लूँगा और बी भी कंप्लीट लूँगा. सो 86 प्लस 156 दैट इज इक्वल्स टू 242 डिवाइडेड बाय 500. ठीक है ना, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यू गेट 242. अब आते हैं इंटरसेक्शन वाले पार्ट में, जो हॉकी का भी हो और इंटरसेक्शन ए और बी. तो हॉकी के साथ जो इंटरसेक्शन है ए और बी का, विच इज़ 2 + 2 4 एंड 7 + 3 10, सो दैट मीन्स इट्स 104 डिवाइडेड बाय 500. ठीक है ना, आपने इन दोनों को ऐड किया सो यू गॉट 104. ये आपके दोनों के आंसर्स आ गए. सिंस द इक्वेशन इज नॉट इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, और ये आपका फाइनल आंसर. ऑलराइट, इट्स जून 2020, पेपर 5-3. इट सेज John goes to college each day by any one of car or bus or walking. The probability that he goes by car is 0.2. तो मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ. 3 तरीक़ों से वो जा रहा है, कार, बस और वॉक. तो मेरे पास भी 3 ऑप्शन हैं, या तो कार से जाएगा, या फिर बस से जाएगा, या फिर वो वॉक करके जाएगा. ठीक है, फर्स्ट मेरे पास आ गया. द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोज़ बाय कार इज़ 0.2. The probability that he goes by bus is 0.45 and the possibility that he goes by walk is 0.35. ठीक है, ये पहला आ गया. उसके बाद the probability when John goes by car, the possibility that he arrives early is 0.6. तो अगर वो अर्ली आ जाएगा तो दैट मीन्स इट्स 0.6. अब अर्ली नहीं होगा तो क्या होगा, लेट हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 0.4. सिमिलरली अगर वो बस पे जा रहा है तो क्या है, the possibility that he arrives early is 0.1. that means कि अगर वो लेट होगा तो the possibility is 0.9. और अगर वो वॉक कर रहा है, when he walks he always arrive early, तो यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच आएगी और उसकी हमारे पास 1 की पॉसिबिलिटी, क्योंकि लेट आने का चांस यहाँ नहीं है. so that is your complete tree diagram. For next part it says find the possibility that John goes to college by car given that he arrives early. so that is the question of conditional probability. क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, वो कार से जा रहा है गिवन दैट ही अराइव्स अर्ली. सो द ऑप्शन यू हैव इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कार एंड अर्ली डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी टू अराइव अर्ली. ऑलराइट, अब कार से जाए और अर्ली हो जाए तो द पॉसिबिलिटी इज 0.2 टाइम्स 0.6 डिवाइडेड बाय अर्ली आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है हमारे पास, 0.2 टाइम्स 0.6 ये भी हो सकता है, प्लस 0.45 टाइम्स 0.1 ये भी अर्ली है हमारे पास, प्लस 0.35 इंटू 1. सो दैट इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर अर्ली अराइवल. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.233. ये आपका फाइनल आंसर. इट्स मार्च 2020, पेपर 5-2. Box A contains 7 red balls and 1 blue ball. Box B contains 9 red balls and 5 blue balls. A ball is chosen at random from box A and placed in box B. A ball is then chosen at random from box B. The tree diagram below shows the probabilities for the colors of the ball chosen. Complete the tree diagram. Alright. At first, मैं box A complete करता हूँ. 7 red balls and 1 blue balls. That means total 8 balls are there. So it will be 7/8 and 1/8. Alright. Now, box B contains 9 red and 5 blue. That means the total we have it's 14. बट हो क्या रहा है कि मैं एक बॉल उठा के बॉक्स बी में डाल रहा हूँ. दैट मीन्स कि बॉक्स बी में एक बॉल बढ़ने वाली है. सो द टोटल इज़ नॉट 14, नाउ इट विल बी 15, क्योंकि मैं एक बॉल उसमें ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, अब बॉक्स बी में मेरे पास 9 जो है वो रेड बॉल्स हैं. मान लीजिए कि यहाँ से भी रेड बॉल चली गई
तो अब बॉक्स बी में 9 रेड बॉल्स नहीं है, बॉक्स बी में 10 रेड बॉल्स हैं, लेकिन उस रेड बॉल्स का इफेक्ट कोई हमारे पास ब्लू बॉल पर नहीं आएगा. दैट मीन्स द ब्लू विल बी सेम, इट विल बी 5. ऑलराइट, उसके बाद मैं अगर बॉक्स बी को देखूं, ब्लू बॉल को देखता हूं मैं, ठीक है. अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्लू बॉल थी और मैंने ब्लू बॉल बैक बी में डाल दी. सो अब यहाँ पर ब्लू मेरे पास 5 थी, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर ब्लू मेरे पास 6 हो जाएंगी, बट इसका कोई भी इफेक्ट हमारे पास रेड पर नहीं आएगा, तो रेड हमारे पास 9 ही रहेगी. ये आपकी ट्री डायग्राम. पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू बॉल चूजन आर नॉट द सेम कलर. ठीक है, तो सेम कलर ना हो मतलब रेड के साथ ब्लू हो या फिर ब्लू के साथ रेड हो. ठीक है, तो अब अगर रेड है मेरे पास, पहली रेड 7/8 टाइम्स दूसरी ब्लू 5/15 प्लस पहली ब्लू 1/8 टाइम्स दूसरी रेड 9/15. ठीक है जी, ये हमारे पास केस है. आप ये भी कर सकते हो कि दोनों सेम कलर को निकाल के उसको 1 में से माइनस कर दो, आंसर विल बी सेम. So when you simplify this, you will get the value of 0.367. After that, in part C, it says that find the probability that the ball chosen from box A is blue, given that means it's a conditional probability. The ball chosen from box B is blue as well. All right. Firstly, I will write down the working formula. It says that probability that ball blue from box A and blue from box B. So it will be blue from both of the boxes divided by probability that it is blue. So I will write down the subscript. So it's blue from A, it's blue from B, blue from A, blue from B, and blue from bag B. So in the numerator, that is very simple. If first bag contains the blue and second contains the blue as well, that means it will be 1/8 times 6/15. And in the denominator, blue ball from bag B. Now that will be different cases, either it can be red blue or it can be blue red. All right, so in the denominator it will be 7/8 times 5/15 plus 1/8 times 6/15. So after solving, you will get the final answer is 0.146. That is your final answer.